हाँ तो प्यारे देशवासियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भैया हमारे यहाँ का एक सीधा सा रूल है कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कानून आता है, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो, ड्राइवर से संबंधित हो, या यूं कह लो कि किसी विद्यार्थी से संबंधित हो, किसी भी मुद्दे से, किसी भी क्षेत्र से, कहीं से भी संबंधित हो, लेकिन जब भी कोई कानून आया, जब हमारे यहाँ पे कांड हुए हैं, कांड मतलब आंदोलन कह लो या कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ ना कुछ समस्या तो होती है। ये हमारे यहाँ का एक सीधा रूल है, कोई भी कानून आए कैसा भी। तो सेम इस कानून के साथ हुआ है, हिट एंड रन, मतलब ट्रक को ठोक दो और भाग जाओ। इस कानून, इसका हिंदी मतलब मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो कानून है और आने के बाद में इसका बहुत विरोध हो रहा है, और ड्राइवर जितने भी हैं, मतलब ट्रक चलाने वाले या बड़े वाहन चलाने वाले या बस चलाने वाले ड्राइवर, उन सब ने बहुत तगड़ा विरोध किया है, ठीक है। अब वो विरोध किया है तो कानून में ऐसा क्या है और पहले क्या था, वो चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको भी समझ में आए। और वास्तविकता क्या है, कानून के अलावा वास्तविकता क्या है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें आप बताओगे कमेंट में। देखो, पहली बात तो ये कि अपने यहाँ पे जो कानून आया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जितने वो कानून है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत वो नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि वाला या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ ले, ठीक है। तो अभी जो कानून आया उसमें ये बोला भैया कि कोई भी व्यक्ति जो, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि ट्रक चलाने वाला है, ट्रक चलाने वाला व्यक्ति, और ट्रक चलाते चलाते मान लो किसी व्यक्ति में ठोक दिया उसने, किसी बाइक में ठोक दिया, किसी कार में ठोक दिया, किसी में ले जाकर उसने ठोक दी कार, ठीक है। अब वहां से वो भाग जाता है, किस डर से, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना कि ये कार आई, ठीक है, और इधर से ट्रक आया और कार में उसने ठोक दिया, ठीक है, हाँ, और कार वाले को कुछ गंभीर चोटें आ गई मान लो उसमें, ठीक है। तो वहां पे जो भीड़ है, वो भीड़ सबसे पहले पकड़ती किसको है। इंडिया का एक सीधा रूल है भैया कि अगर मान लो यहाँ पे मोटरसाइकिल या कार ट्रक से ठुकई है, गलती किसकी, ट्रक वाले की। अब भले ही ट्रक खड़ा हो, जबरदस्ती आके कार वाला घुस गया, तो भी गलती किसकी, ट्रक वाले की। तो अपने यहाँ की भीड़ सबसे पहले दौड़ती कहाँ, ट्रक के ड्राइवर पे, और ट्रक के ड्राइवर पे हल्ला बोलती, और हल्ला बोल के क्या करती, उसको नीचे उतारती और बाकायदा इतना सूटती कि वो बेचारा अधमरे हो जाए या फिर शायद ट्रक चलाने के काबिल भी नहीं बचे। ये वास्तविकता है, ठीक है। और हो सकता है बहुत केस में तो जान से ही मार दे, अगर मान लो कि सामने वाला मर गया हो या फिर कुछ ऐसे भावनाएं आहत हो गई उनकी, तो मार भी देते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ का बहुत नॉर्मल सा मुद्दा है। हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा तेजस्वी है कि रोड पे चलते हुए व्यक्ति को कन्फर्टे मार सकते हैं। तो ये बताओ कि जो व्यक्ति के हाथ जानबूझ के नहीं, अनजाने में या फिर जानबूझ के भी गलती हो गई, तो उसको कैसे बख्श देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही सिस्टम है अपने यहाँ का, ठीक है। इस हिसाब से जो कानून आया है, तो कानून में ये बोला गया है, मान लो कि कार को ठोक दिया, अब ठोकने के बाद वो जो ड्राइवर है वो इस डर से कि ये भीड़ मेरे को मार देगी जान से, अगर वो भग गया और उसने इन्फॉर्म नहीं किया कि ये मैंने ऐसा ऐसा कांड करके आया हूँ, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको 10 साल की सजा होगी। यही बात समझ में, 10 साल की सजा इस कानून में, नए कानून में ये बोला। पहले कितनी होती थी भैया, पहले कब बताऊंगा, 2 मिनट सांस जरा, शांति, ठीक है। तो 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा से काम नहीं चलेगा, और थोड़ा सा जरूरी है, क्या होगा, अब वो व्यक्ति जो मात्र 10,000 रुपए के लिए ट्रक चलाता है, या फिर यूं कह लो कि बस चलाता है 10, 12, 15, 20 हजार रुपए के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति ने अगर मान लो गलती से कहीं पे ठोक दिया, तो उस पर जुर्माना कितना लगेगा, 7 लाख। 7 लाख। जो व्यक्ति साल का ही 1 से 1.5 लाख कमाता है, ठीक है, उस पर 7 लाख का जुर्माना लगेगा वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कुल मिला के बात यह है कि अगर 5 से 6 साल के अंदर उसने एक बार भी कहीं पे ऐसा कुछ कांड कर दिया, ठोक दिया, कुछ कर दिया, तो उसके परिवार की 2 पीढ़ी, वो उसके साथ उसके बेटे के भविष्य एक तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए की जॉब कर रहा है, पहली बात तो उसके ऊपर 7 लाख का क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। जुर्माना तो देना पड़ेगा ना, और जुर्माना देने पर रहेगा, साथ में क्या, जेल भी जाना पड़ेगा। तो उसके घर की जो एक इनकम है वो भी गई, ठीक है। हालांकि ये कानून कहीं ना कहीं सही भी, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर है वो दारू पी के नशे में धुत होकर ही चलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोगों को यूं ही निपटा देते हैं। तो वहां पे भी एक तरीके से सही है। बट मान लो कि कोई ड्राइवर है, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, वो बेचारा सही साइड जा रहा था, अब गलती कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि उसके हाथ किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, मर्डर मतलब इन द सेंस कि उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, या फिर यूं कह लो कि ठुक गया बाइक वगैरह में या फिर कार वगैरह में। अब वो व्यक्ति के वहां पे भीड़ इतनी सारी है कि भीड़ को देख के भागना ही पड़े, नहीं भागे तो जान से ही मार दे लोग उसको। ये व्यक्ति को समझ गया और वो भग गया, तो क्या होगा, 10 साल की सजा होगी, साथ में जुर्माना लग जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो उसका भविष्य, उसके बेटे का भविष्य, 2 पीढ़ियां उसके परिवार की खत्म हो गई। घर की आर्थिक कंडीशन तो पहले से ही खराब थी, जब तो ड्राइवर है, इतने लखपति होता, मान लो उसके पास 7 लाख रुपए होते ही सरी, तो वो ड्राइवर ही करता। सामने वाला वो क्या करता, 1 लाख रुपए दुकान का रेंट भरता, 4 लाख का सामान डालता, 5 लाख में दुकान कंप्लीट, 2 लाख रुपए का कुछ नहीं, बैंक में रखता, खुश रहता शांति से। इतने पैसा अगर उसके पास होता तो ड्राइवर थोड़ी नहीं होता। वास्तविकता तो ये है। तो ये पक्ष दोनों सही है एक तरीके से देखा जाए तो, ये मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से सही है कि गलत है, वो बताना। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि अपने यहाँ के जो ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब ट्रक ड्राइवर के, ऑटो ड्राइवर को भी, ऑटो ड्राइवर भी इतने आग मुझते, भगवान की कसम वो सोचते कि हम ऑटो थोड़ी नहीं चला रहे, हम हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। तुम्हारी कसम, देखना उनको कभी, ठीक है। और ये देख लो, इस तरीके से ये वीडियो मैंने देखा है। इस वीडियो में बाकायदा इस व्यक्ति को इतना सूता गया है कि इस व्यक्ति को मतलब ये मान के चलो कि अधमरा कर दिया था, ठीक है। और इसकी गलती क्या थी, सिर्फ एक बाइक वाले को ठोक दिया था, बाइक वाला जान से नहीं मरा था। यही बात समझ में, सिर्फ
इतने में ये व्यक्ति की कंडीशन ऐसी हो गई कि जितनी चोट उस बाइक वाले को नहीं लगी उससे ज़्यादा इस चोट इसको लग गई होगी। आई बात समझ? ये होते अब ये व्यक्ति मान लो यहाँ से भागे नहीं, ठीक है, और भीड़ यहाँ पे तो कम है, ज़्यादा भीड़ हो रही है, व्यक्ति भागे नहीं तो ये तो मर ही जाए। आई बात समझ में? और भाग जाए तो 10 साल की जेल हो जाए, सीधी 2 पीढ़ी गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप समझ रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ के लोग बहुत तेजस्वी है, इतने तेजस्वी कि ये रोड पे चलते हुए व्यक्ति के कनपटे साट कर सकते हैं, चलते ट्रक के टायर खोल सकते हैं। तो ये बताओ कि कई का व्यक्ति ऐसा जिससे एक बार मान लो किसी बाइक वाले को ठोक दी और गलती हो गई तो उसको बख्श देंगे? भारत है ये भैया, भारत। यहाँ के लोग इतनी देर छोड़ नहीं करते, इतना पट पट ले हटा खत्म ऐसा करते हैं। यहाँ धैर्य नाम की चीज तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। पहले कानून में क्या था, अब कानून में क्या है? तो पहले कानून में ये था, इतनी सारी धाराएं हैं, मैं चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति भी समझे, इसलिए धारा वगैरह का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। ज्यादा ही तुम यूपीएससी लेवल के व्यक्ति हो तो धारा देख लो, ठीक है। बाकी पहले ये था हिट एंड रन, ये जो कानून है, ट्रक ठोक दो भाग जाओ, ये वाला कानून का एक सिंपल उसमें बताऊं तो, ठीक है। लापरवाही से वाहन चलाना, ठीक है, लापरवाही के कारण मौत, ये 2-3 कारण मेन थे। और पहले सिर्फ 2 साल की सजा होती थी, 2 साल की सजा, ये लिखा है यहाँ पे 2 साल की सजा। आई बात समझ में? अब क्या कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 10 साल की सजा कर दिया। अब 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। आई बात समझ में? ये चीजें हुई है। इसी वजह से क्या अपने यहाँ पे अभी ये जो जितने भी ड्राइवर हैं ये सब बोल रहे हैं, सबने आंदोलन कर दिया भैया कि हम अब नहीं चलाएंगे अभी। तो 3-4 दिन का उन्होंने सारा सीन किया है, किस वजह से किया वो पूरा मुद्दा मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी वजह से एक नया मुद्दा निकल के आ गया सामने, पेट्रोल पंप का। पेट्रोल ही खुट गया लोगों के पास, पेट्रोल हाहाकार मच गया देश में। ऐसा लग रहा है लोगों को कि पेट्रोल नहीं बचेगा तो भगवान जाने क्या पता कि पानी खुट गया पृथ्वी पे से, ऐसा लग रहा है। पेट्रोल पंप के बाहर जाओ, इतनी भीड़, भगवान कसम, मतलब दिख ही नहीं रहा कुछ वहां की जगह, इतनी भीड़, भयंकर भीड़। अब पेट्रोल पंप, भैया पेट्रोल पंप भीड़ क्यों लग रही? तो देखो होता क्या है, पेट्रोल जो पंप है इसके पास वो बिल्कुल अनंत वो तो होता नहीं है कि बिल्कुल बहुत सारा स्टोरेज कर लो, एक लिमिटेड होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता है, उनको 1-2 दिन में टैंकर डलवाना पड़ता है। अब जो टैंकर डलवाना पड़ता है, किस तरह का टैंकर मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह का टैंकर डलवाना पड़ता है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये पेट्रोल का टैंकर, पेट्रोल डीजल के, अब ये टैंकर है, अब ये टैंकर का ड्राइवर इसको ऐसे ही छोड़ के चल गया कि मेरे को नहीं चलाना, ये कानून के विरोध में हम तो इसको छोड़ के जा रहे हैं, रोड पर छोड़ के चल गए बहुत सारे लोग तो, और बहुतों ने रख दिए, ठीक है। अब ये हमको नहीं चलाना, तो ये जब ड्राइवर लेके ही नहीं जा रहा है पेट्रोल पंप पे तो वहां पेट्रोल पहुंचेगा कैसे? तो इसलिए जब पहुंच नहीं पा रहा है तो हमारे यहाँ पे भारत में हाहाकार मच गया, बिल्कुल ऐसा मच गया बिल्कुल कि पूछो मत अब करना क्या होगा, पृथ्वी पे जीवन ही खत्म हो गया होगा जैसे कोई। ये मैटर हुआ है पूरा। तो मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है, ठीक है, ड्राइवर ने क्यों क्यों नखरे किए हैं, ड्राइवर के पक्ष में है कि विपक्ष में है कि क्या सिस्टम है, मैंने पूरा बता दिया। बाकी अब आपकी राय कि ये वाकई में जो ड्राइवर है उसके लिए सही है कि गलत है, ठीक है। तो ईमानदारी से बिल्कुल एकदम भारत का नागरिक होने के नाते कमेंट में चुपचाप बता देना कि हाँ ये ड्राइवर के लिए सही है या गलत है। अपने विचार भी तो दो, जरूरी है ना वो भी, ठीक है। बाकी इतना झेल लिया मुझे, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बस और क्या।